हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? जल्दी बताइए सर। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारा देश भारत। चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य या प्रमुख कारण क्या है? जल्दी बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत औद्योगिकरण, ये तो बिल्कुल है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये भी बिल्कुल है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये भी बिल्कुल है। तो ये उपरोक्त सभी जो आपके कारण दिए हुए हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। चौथा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हटाने के लिए के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानिकारित कर सकती है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हानिकारक पदार्थ, परिसंकट में पदार्थ, प्रदूषित पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं? तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं जो पादप, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण की हानि कर सकता है? तो उसको हम परिसंकट में पदार्थ कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है किस धारा में? जल्दी बताइए। पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है किस धारा में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 2 खा के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, यानी कि संरक्षण अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, वो भी संरक्षण अधिनियम की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के हिसाब से आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना, बिल्कुल है सर। उसके बाद मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना, बिल्कुल है सर। पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना, बिल्कुल है सर। उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारणकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्तावना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया, इसको हम क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। किसी पदार्थ का विनिर्माण, इतनी सारी घटना, इन सभी को हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे हतालना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? 19 नवंबर 1986 को, यानी कि दूसरा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है, जल्दी बताओ। तो इसका जो विस्तार है ये पूरे भारत पर है, संपूर्ण भारत पर है सर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का छा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसमें निहित है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताओ। पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 48 का ए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? जल्दी बताओ। कुल कितनी धारा और अध्याय हैं? अध्याय की बात करें तो 4 अध्याय हैं, धाराएं की बात करें तो 26 धाराएं हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस, किसी भी रूप में हो सकता है, ये तो वो तो प्रदूषण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। कितना अपराध उसको दिया जाएगा, जल्दी बताओ। 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया, जल्दी बताओ। तो किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम घोषणा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित या अधिनियम हुआ, जल्दी बताओ। तो कब अधिनियम हुआ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 23 मई 1986 में। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लंघन किन धाराओं में किया गया है, जल्दी बताओ। किन धाराओं में किया गया है, धारा 3 से 6 तक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरणीय प्रयोगशाला को स्थापित करने की शक्ति किसे है, जल्दी बताओ। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है, अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है, तो सही आंसर हो जाएगा धारा 19, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है, आपका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्रणाली प्रणाली यानी कि एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 2(1) में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्राणी के अंतर्गत आते हैं कौन, तो प्राणी के अंतर्गत स्तनी अंडे बिल्कुल आते हैं, पक्षी मत्स्य बिल्कुल आते हैं, सरीसृप जल स्त्रचर बिल्कुल आते हैं। उपरोक्त तो सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो निवास स्थान के अंतर्गत कौन आते हैं, जल्दी बताइए। भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पशुधन से क्या अभिप्रेरित है, जल्दी बताओ। पशुधन से क्या अभिप्रेरित है, तो पशुधन से अभिप्रेरित है कृषि के उपयोग आने वाले पशु, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वन्य जीव जिसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, वन्य जीव के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल भी और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों ये थे आपके मूल विधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।